मैं आज जेके टॉक न्यूज़ के देखने वाले तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ डोडा से कंटेस्टिंग कैंडिडेट महराज मलिक जी जो हैं वो आज हमारी पंचायत चालर में आए हुए हैं। इनसे हम पंचायत चालर को लेकर कुछ सवालात पूछेंगे। यहाँ की आवाम का कहना है सर, जो आपका टर्नओवर रहा 4 या 5 साल का जो रहा, उसमें आपके कौन कौन से ऐसे काम रहे जो आपने पंचायत चालर के लिए किए? देखिए, बहुत अच्छी बात है, पूछना चाहिए। एक साथी और भी मिले थे जिन्होंने कहा नेता आते हैं काम नहीं होते हैं। अब कुछ लोग जो हैं वो जानते नहीं हैं। डीडीसी का चुनाव लड़ा था, मैंने जीता था, यहाँ की आवाम ने सम्मान दिया था। लेकिन ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है आपको कि 70 लाख का फंड ईयरली आता है, ठीक है। 70 लाख में से आप डिवाइडेड अगर देखेंगे, 18 पंचायतें हैं मेरे पास। 18 पंचायतों को अगर आप देखेंगे तो 70 लाख में से 3,80,000 एक पंचायत का आता है। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि 3 साल का टेन्योर पूरा हुआ है, चौथा साल अभी जारी है। तो आपकी पंचायत के अंदर 3,80,000 आता है, तो 4 लाख के हिसाब से आप हिसाब करेंगे तो 4×3 12 लाख आता है। तो 12 लाख से ज़्यादा काम हमने आपकी पंचायत में कोई किया है। ऐसा मोटा मोटा काम जो हमको आप बता सकें? देखिए, हमारी 3 पंचायत ट्रांसफार्मर मैंने आपकी पंचायत में दिए हैं, ठीक है, 3 ट्रांसफार्मर्स। और उसके अलावा हमने आपके यहाँ प्रोटेक्शन वाल लगाया है नियर मदरसा, आप देख सकते हैं। हाँ ठीक लगा है, है। तो 3-4 लाख का वो गया है और 2-3 लाख के 3 ट्रांसफार्मर्स हैं। तो आप हिसाब कर लीजिएगा, 18 पंचायतें हैं, 3 साल पूरे हो गए हैं। और वो काम मुझे बता देना कि मैंने पैसे का गलत इस्तेमाल किया। ये दूसरा सवाल हाँ हमारा आपसे ये है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि आप जो है वो मतलब धर्म की राजनीति करते हो, तो इस बारे में कितनी सच्चाई है? आप खुद बताओ ना। नहीं, हमको तो ऐसा नहीं लगता। हम नहीं, लोगों की आपको तरफ से है कह रहे हैं कि अगर आपको लोगों का ये कहना है कि महराज मलिक जो हैं वो मतलब एक धर्म की राजनीति करते कैसे हैं। जैसे अब ये लोगों का कहना है, इसमें मुझे खुद हम नहीं पता बता है सकते कि हैं। मैंने राजनीति तो क्या आप की। हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों तक क्या बोलना चाहोगे? देखिए, धर्म इंसानियत का है, हम्म, इसमें कोई शक नहीं है। हर इंसान की ज़रूरत उसकी ज़रूरियात है, मैं उसी को धर्म मानता हूँ। लेकिन जिस धर्म पे राजनीति ये लोग करते हैं वो धर्म हिंदू का है, मुस्लिम का है। मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, जब इंसान बन जाता है, बनने के बाद काम सबके करने पड़ते हैं। लेकिन धर्म के नाम पे आप जो राजनीति करते हैं वो लोगों के सिर्फ सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हैं। ये सड़क हमने बनाया है, इस पर ब्लैक टॉप करवाया है, इस पर कौन चलेगा? मैंने सड़क के ब्लैक टॉप को कई बार उखेड़ा, किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए, हिंदू के लिए? उसमें मैं तो एक बात कह रहा हूँ, ना वो हिंदू का है ना वो मुस्लिम का है, वो सबका रास्ता है। मैंने ब्लैक टॉप उखाड़े, मैंने स्कूलों का होलिया दिखाया, तो स्कूल किसके? हम सब लोगों के तो स्कूल बेहतर बनेंगे, सड़कें बेहतर बनेंगी, हॉस्टल बेहतर बनेंगे। करप्ट लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाना वो क्या एक फिरके के लिए है? हमारी लड़ाई इंसानियत के लिए है, मजलूम के लिए है। और जो ताकतवर लोग मजलूमों को कुचलने का काम करते हैं, उन्हें रोकने के लिए महराज की आवाज़ आपको दिखेगी। और जब आपको कहीं लगेगा कि महराज धर्म की राजनीति करता है, तो डायरेक्ट सवाल करिए। जिस तरीके से आपने पूछा कि आपके टेन्योर में आपके होते हुए क्या किया, तो यही बात आवाम को जाकर बता दो कि महराज ने कहा 70 लाख पर ईयर मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी का आता है, जिसमें मेरे पास 18 पंचायतें हैं और जिसमें एक पंचायत का हिस्सा 3,80,000 है। और आप उसका हिसाब कर लीजिए, फिर मुझे बता देना कि महराज ने काम किया या नहीं किया। और तीसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये भी जानना है, जैसे मैंने कहा आपको मैंने कोई चीज़ दी है 3 लाख की, 10 लाख या 15 लाख मैंने आपके इलाके में लगाया, आपने ये पता करना है जो चीज़ मैंने दी है क्या वो जेन्युइन थी, क्या वो मुस्तहिक को मिला, कि अब उसके दलाल को मिला, उसके वर्कर को मिला, या उसके अपने लोगों को मिला। इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जिस तरीके से 8 लाख का इस बार हमने आपको रोड दिया है छोटा सा, ठीक है, उसके अलावा जो सबकी डिमांड हो उस डिमांड पे काम किया जाता है, मतलब जनरल पब्लिक डिमांड, और जिससे ज़्यादातर पब्लिक को फ़ायदा हो वही चीज़ हम करेंगे। तीसरा और आखिरी सवाल मेरा, आपको जिला डोडा की डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग वोट क्यों करें? हाँ, ये सवाल डिस्ट्रिक्ट डोडा का नहीं, जम्मू कश्मीर का है। फिलहाल तो आप मैं यहाँ वही इसी कह रहा कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ, लड़ रहे मैं हैं। आम आदमी पार्टी का चेयरमैन हूँ, को चेयरमैन। स्टेट की जिम्मेदारियाँ हैं, जिम्मेदारी के हिसाब से अब पार्टी की जिम्मेदारी यहाँ से उठा रहा हूँ। चुनाव लड़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से क्यों उठाएं? जो लोग खड़े हो रहे हैं, इंसान के बैकग्राउंड के बारे में जानना होगा, उसकी ज़िंदगी गुजारी हुई। हाँ, कोई नया होगा तो उससे सवाल करना, वो जो उससे बातें पूछ सकते हैं। मेरा 15 साल का पॉलिटिकल कैरियर रहा है और 15 साल में हमने क्या किया है और उसने क्या किया है ज़िंदगी में, जितनी भी उसकी ज़िंदगी हो,
कंपेयर करना है, उसके बाद तय करना है कि बेहतर मुस्तकबिल कौन लिख सकता है। नहीं मतलब आपका मॉडल क्या रहेगा, लोगों को आप क्या कह के जो है वो वोट देखिए, मैं रोज़ कहता हूँ वो बातें तो हमारे रोज़ निकलती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं साल के बाद कहीं सामने सर आता एक हूँ। बार फिर कह लो। यही है, करप्शन पीक पर है, बेरोज़गारी पीक पर है, ठीक है। उसके अलावा सड़कों की खस्ता हालत, उसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश की। स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप सबके सामने, वो गरीब के स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल हैं, उन्हें बेहतर बनाने का सपना देख रहा हूँ। इस बार आपको पता होगा कि स्मार्ट क्लासेस हमने दी हैं 30 स्कूलों में, हाँ, ऐसा रिपेयरमेंट सुना है। मैंने कोई 50 स्कूलों को दिया है। मतलब वो चीज़ करेंगे हम जिससे डेवलपमेंट होगी, जिससे सबकी बेहतर शिक्षा हो, सबसे मतलब सबके लिए बेहतर करने की ज़रूरत है। हम एक कम्युनिटी को नहीं है, पूरी इंसानियत के लिए एक दर्स दिखाना चाहते हैं। जो गरीब तबका है उसके लिए बेहतर कोशिश, सड़क तो सबके लिए, ठीक है। एजुकेशन आपने देखा होगा, कई बार हॉस्टल में मैं गया, वहाँ पे डॉक्टर नहीं। अगर ये आपके कोई बीमार हो जाए तो कहाँ जाएगा? वो तो हॉस्पिटल वही बात है। और उस हॉस्टल के अंदर गायनी कई सालों से नहीं आई, जिसका मिनिस्टर भी रहा पूरे देश का हमारे आज़ाद साहब, लेकिन गायनी नहीं दे पाए, है ना। उन चीज़ों को ठीक हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक दिए, हमने मॉडल्स वर्ल्ड के बेस्ट स्कूल्स जो हैं गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए, उनको भी देख लीजिए, आपके पास इंटरनेट है। अगर हम यहाँ पर आएंगे, जैसे मैंने कहा जम्मू कश्मीर की, आपने वेस्ट की बात की, जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली का बहरान रहता है, हम जम्मू कश्मीर में बिजली फ्री करेंगे, जैसे दिल्ली के अंदर हमने किया, पंजाब के अंदर हमने किया, पानी फ्री करेंगे। इसी बात से मुझे आपकी बात याद आ गई कि डीडीसी के जब चुनाव हो रहे थे, आपने यही बात कही थी कि अगर आप मुझे जिताते हो, आप मुझे वोट करते हो, तो मैं कुछ हद तक कंट्रोल करूंगा, जो बिल रेट्स होंगे बिजली के उन पे मैं कंट्रोल करूंगा। लेकिन किसी देखिए, हिसाब से तो कोई ये कंट्रोल चीज़ हमको नजर आया नहीं। देखिए ये चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने कहा 12 साल से मैं केजरीवाल के साथ हूँ, ठीक है। लेकिन उसने वादा किया दिल्ली के अंदर मैं फ्री दूंगा, दिया उसने, ठीक है। हमने कहा हम कोशिश करें, मैंने तो 250 ट्रांसफार्मर भी लगाए। अगर उस रेट में मेरे वजूद में नहीं था, अगर मेरे वजूद में होता तो शायद, अगर नहीं करता फिर सवाल बनते थे। एक डीडीसी को ताकत दी कितनी तो थी? आप क्या कहते हो, अगर आपको एमएलए बनाया जाए बिल्कुल। तो जो मतलब ये लाइट वगैरह की जो प्रॉब्लम रहती है, जो बिलिंग की प्रॉब्लम रहती है, आम लोगों को बहुत ज़्यादा बिल आता है, क्या इस पे कंट्रोल होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। जब ऐवान में जाएंगे, ऐवान में आवाम के मुद्दे उठाएंगे। और बड़ी बात नहीं है, जिस तरीके से हम चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली के तर्ज पे अगर चुनाव होगी, अगर आवाम ने पलटी मार दी, ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ का यहाँ पर चुनाव नहीं हो रहा है, ये आम आदमी ने अपना चुनाव करना है, अपना मुस्तकबिल लिखना है। जितनी सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, अगर उतनी में जीत दर्ज कर ली और यकीनन सरकार बनाएंगे, और सरकार बनाते ही माहौल बदल जाएगा। बिजली भी मुफ्त होगी, पानी भी मुफ्त होगा, उसके अलावा एजुकेशन बेहतर होगी। या बातें आपको, देखिए हमारा एक मॉडल है। आप 10 साल में भाजपा के काम गिनाइए, 10 साल में भाजपा के काम गिनाइए। मैं कह रहा हूँ, मैंने 4 साल में 250 ट्रांसफार्मर लगाइए। जाइए पूछ लीजिए जो यहाँ का एमएलए 10 साल रहा, या भाजपा की सरकार रही 10 साल में। एलजी को तो मानता ही नहीं हूँ, एलजी का शासन है, लेकिन यहाँ पर भाजपा की सरकार 10 साल के काम तो गिनाए कि हमने क्या किया। अरे वो लोग तो राशन कार्ड नहीं बना पाए, बच्चों ने शादियां भी की, उनके बच्चे भी हो गए, लेकिन राशन नहीं डिलीवर कर पाए। बहुत सारी चीज़ें, उनके दौर में करप्शन बहुत हुई है। उम्मीद रखिए, बड़ी बात है, एजेंडा साफ है, विजन साफ है। जिन चीज़ों की परेशानियां, उन परेशानियों का उजाला करेंगे, और उम्मीद रखना। धन्यवाद सर।